मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान सरिता। इस चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है मित्रों। साथ ही निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया ऐसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं वो आप सभी को मिलती रहे। हारमोनियम की इस श्रृंखला में आजकल जो वीडियोज में लेकर आ रहा हूं वो रामायण की चौपाइयाँ गाने की धुन, रामायण चौपाइयाँ गाने के लिए कुछ तर्ज लेकर आ रहा हूँ मैं आजकल। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं जिन्हें आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत आप लोगों ने हमारे उन वीडियोज़ को दी है, तो कृपया अपना ऐसा ही प्यार, ऐसी ही मोहब्बत बनाए रखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की जो धुन है मित्रों, वह एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्मी गीत पर है। एक फिल्मी गीत की तर्ज पर आज हम चौपाइयाँ लेकर आए हैं। बड़ा प्यारा, बड़ा लाजवाब गीत है, आपने खूब सुना होगा, उसे गाया भी होगा। हम यदि इस गीत में जो स्वर लग रहे हैं उनकी बात करते हैं तो मित्रों, आशावरी थाट के स्वर अपने दिमाग में रख लीजिए। जी हाँ मित्रों, आशावरी थाट में गा, धा, नी ये 3 स्वर कोमल हुआ करते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगा करते हैं। संपूर्ण जाति का राग है, यानी कि 7 स्वर आरोह में और 7 स्वर अवरोह में लगते हैं। ताल की बात करें तो इसमें दीपचंदी ताल बज रहा है मित्रों। 14 मात्रा का ताल होता है दीपचंदी, तो दीपचंदी ताल में और आशावरी थाट में एक फिल्मी गीत की तर्ज पर यह चौपाइयाँ आप सुने, सीखें। कमेंट्स में हमें यह ज़रूर बताया करें कि हमारे वीडियोज आप कहाँ से देख रहे हैं, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हमारे वीडियो कहाँ कहाँ देखे जा रहे हैं और कितने पसंद किए जा रहे हैं। इसके लिए एक लाइक अवश्य करें मित्रों और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर भी करें। यह गुजारिश मेरी हमेशा ही रहेगी आप लोगों से। तो आइए, पहले मैं आज जो गीत लेकर आया हूं और उस गीत पर जो चौपाइयाँ लेकर आया हूं, अब चलते हैं उसकी तरफ। तो आज का जो गीत है पहले उसे सुन लें आप। पहली काली सा, रे कोमल गा, मापा, धा कोमल नी, और ये सा, और कभी कभी इसमें शुद्ध नी का भी यूज हुआ है, तो इसे आप देख लें, समझ लें कहाँ शुद्ध नी का यूज हुआ है और कहाँ कोमल नी का यूज हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप गीत सुने। इस गीत के पहले जहाँ से ये गीत शुरू होता है तो इसमें सबसे पहले एक म्यूजिक लगता है। हो सकता है कि मैं जब इसका म्यूजिक आपको बजा कर दिखाऊं तो आप इस गीत को ही समझ जाएं कि कौन सा गीत बज रहा है। तो उसका म्यूजिक देखें पहले आप। सा से प्रारंभ होता है म्यूजिक भी इसका, और स्थाई भी सा से प्रारंभ होती है, जबकि इसका अंतरा पा से शुरू होगा। ठीक है। ये म्यूजिक लगा है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप इस गीत को भी समझ गए होंगे। तो आइए अब उस गीत को भी गा देते हैं, स्थाई और एक अंतरा इसका गा देते हैं। इसके बाद चौपाइयाँ तो आपको बताऊंगा भी। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद, इस तरह से गीत की स्थाई बजती है। स्थाई के बाद म्यूजिक आता है फिर से।
बार यह लाइन बजती है म्यूजिक की, इसके बाद अंतरा आता है। अपनी आंखों में मुझे को बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए। ये अंतरा है इसका। इसके बाद स्थाई आ जाती है, उसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया है आपको। चलते हैं चौपाई की तरफ, वीडियो लंबा हो रहा है। चौपाई की तरफ चलते हैं। कोई सी भी चौपाइयाँ गाएं इस पर। जो रामायण गाते हैं संगीत के साथ, जो सुंदरकांड गाया करते हैं संगीत के साथ, उनके लिए तो यह वीडियो बड़े ही काम का है। और जो सीखने वाले हैं, सीख रहे हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी बहुत काम का है। कुल मिलाकर संगीत में रुचि रखने वालों के लिए सबके काम का वीडियो है। तो लेते हैं चौपाई कुछ रामायण की। सबसे पहले स्थाई गाएंगे हम, इसके बाद फिर म्यूजिक पर भी चौपाइयाँ गाएंगे, इसके बाद फिर अंतरा पे चलेंगे। तो देखें क्रम से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ये इसकी तर्ज है। एक उंगली से देखें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ठीक है मित्रों, ये इसका स्थाई हुआ। अब इस लाइन पर चौपाई गाना है हमें। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ठीक है। अब इसके बाद लगता है म्यूजिक पार्ट्स। तो म्यूजिक पार्ट्स में कैसे गाएंगे चौपाई कि दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब चलते हैं अंतरा की तरफ। अंतरा पा से शुरू हो रहा है, ताल दीपचंदी लग रहा है, स्वर आसावरी थाट के लग रहे हैं। इस बात का हम ध्यान रखते हैं। अब चलते हैं अंतरा की तरफ। तो अंतरा कैसे बजेगा? यही कही नाई सबने कहूँ माथा, चले हरसी धरी रघुनाथा। अब इसकी अंतरा की जो दूसरी लाइन आती है वो यहां से शुरू होती है। अंतरा शुरू से देखते हैं। यह कही नाई सबने कहूँ माथा, चले हरसी धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर, बार बार रघुवीर समारी। तर क्यों पवन तर
अंतरा को एक उंगली से बजा के दिखाता हूँ मैं। और तो मैंने दिखा दिया है आपको, अंतरा रह गया है, तो एक उंगली से बजा कर दिखाता हूँ, देखें। यह कही नाई सबन कहूँ माता, चलू हरसी हिय धरी रघुनाथा। इस तरह से यहाँ तक आ जाएंगे और फिर वही स्थाई की तरह। सिंधु तीर एक भू, सिंधु तीर एक भू दर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ऊ ताऊ पर, बार बार रघुबीर सवार, करके पवन तनय बल भारी। ये इसकी म्यूजिक की लाइन थी। मुझे लगता है कि धुन बड़ी प्यारी है पर थोड़ी सी कठिन लग रही है, सीखने में समय लगेगा, लेकिन मित्रों जब आप सीख जाएंगे, इसमें समझ लेंगे इसको, और फिर जहाँ गा देंगे तो वहाँ अलग ही समा बन जाएगा। क्योंकि दीपचंदी ताल है जो कि पक्के तालों में से आता है। जय श्री राम।